Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will talk about the remaining types of buses, and these are address bus and control bus. Yesterday I told you that every type of bus have four main points, and these points are their MCQs and also short questions. So let's start with second type of bus, which is address bus. The address bus first point is it carries data. सेकेंड पॉइंट है इसका इट्स कनेक्ट सीपीयू एंड मेमोरी यूनिट। जैसा कि आपने डेटा बस में पढ़ा था कि वो कनेक्ट करती है सीपीयू को, मेमोरी यूनिट को और आईओ यूनिट को, लेकिन यहाँ पे आईओ यूनिट का इससे कोई कंसर्न नहीं है एड्रेस बस में। द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूनी डायरेक्शनल बस। यूनी मीन्स एक, ठीक है, यानी ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएगी, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगी। एंड द लास्ट पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है वो ये है कि एड्रेस बस जो है उसके पास जितना एड्रेस होगा वो उसको पार में कन्वर्ट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बस ऑफ 8 लाइन्स, सो वी कन्वर्टेड इट टू रेस पावर 8, यानी कि आपने उसकी पावर बना दी। डाटा पावर के लिहाज से ट्रैवल होगा। 2 की पावर 8 हो तो इज इक्वल टू 256 एड्रेसेस जो हैं वो आपके ट्रैवल होंगे, और ये सारा का सारा जो आपका एड्रेस है वो एट अ टाइम ही ट्रांसफ़र हो। नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा, जब इनपुट यूनिट से डाटा जाएगा सीपीयू के पास थ्रू डाटा बस, तो सीपीयू का जो सीयू यूनिट है वो ये काम देखेगा कि ये काम पहले हो चुका है, यानी डाटा तो ट्रैवल हो चुका है। अब वो सीपीयू जो है वो मेमोरी यूनिट यानी रैम को एड्रेस सेंड करेगा थ्रू एड्रेस बस के ज़रिए, और जब वो एड्रेस सेंड कर देगा तो यूज़र को भी जल्दी समझ आ जाएगी और ये परफॉर्मेंस भी उसकी बेटर होगी। आपने देखा होगा कि व्हेन वी प्ले गेम फ्रॉम मोबाइल, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लोड होने में ना उसको काफ़ी टाइम लगता है, यानी उसकी लोडिंग हो रही होती है, वो प्रोसेस चल रहा होता है, उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जब उसका आप नेक्स्ट स्टेप करते हो, यानी उसको प्ले करते हो, गेम को प्ले वाले बटन को क्लिक करते हो, तो वो इतना टाइम नहीं लेता, बिकॉज वो फर्स्ट प्रोसेसिंग में ही उसका डाटा जो है वो रैम के पास पहुंच चुका होता है और एड्रेस में उसको इतना टाइम नहीं लगता, तो वो जल्दी से उसे ओपन कर देता है। यही काम हमारे जो है इस एड्रेस बस में हो रहा है। सो सीपीयू और मेमोरी यूनिट का जो आपस में कनेक्शन है वो पावर लाइन के ज़रिए होता है, और सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान जो है एड्रेस बस लगाई जाती है, क्योंकि इसका लगा होना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ यूनी डायरेक्शन, यानी ये एक ही सिमत में, एक ही डायरेक्शन में डाटा जो है वो फॉलो होगा, एक ही सिमत में जाएगा, जबकि आप डाटा बस में पढ़ चुके हो कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन भी यूज़ करता है। सो ये आपके 4 पॉइंट थे अबाउट एड्रेस बस। अब अगली टाइप की तरफ चलते हैं जो है कंट्रोल बस। तो डेफिनेशन है इसकी, कंट्रोल बस इज़ अ दैट टाइप ऑफ बस विच ट्रांसफर कमांड्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पे कमांड का जिक्र हुआ है कि कमांड क्या होती है। जब हम किसी भी डिवाइस को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो वो कमांड कहलाती है। सपोज़ अब आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको कोई टॉपिक दे रही हूँ कि आप ये कल याद करके आइएगा, तो मैंने आपको वो कमांड दी है। फर्स्ट पॉइंट जो कंट्रोल बस का है, कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मीन कमांड्स, जो भी आपको बताया था कि कमांड्स समवन इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। सेकंड पॉइंट जो इसका है वो है इट्स कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी यूनिट एंड आईओ यूनिट। ये जो आपकी कंट्रोल बस है ये डाटा बस की तरह ही काम करी है, यानी इसने सीपीयू को, मेमोरी यूनिट और आईओ यूनिट तीनों को कनेक्ट करके काम करना है। अच्छा, जब सीपीयू जब रैम को डाटा भेजता है तो उसे कैसे पता चलता है कि ये एड्रेस है या डाटा है, या फिर एड्रेस भेज रहा है रैम को तो उसे कैसे पता चलेगा ये एड्रेस है? तो ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बस, क्योंकि डाटा और एड्रेस दोनों भेजने से पहले सीपीयू रैम को कमांड भेजता है कि जो आपके पास मेमोरी यूनिट के पास आ रहा है काम, वो डाटा है या एड्रेस है।
इट्स मीन कि सीपीयू डाटा और एड्रेस को सेंड करने से पहले कमांड्स को ट्रांसफ़र करता है, कमांड्स को सेंड करता है। अच्छा, यहाँ जो कमांड्स का बार बार जिक्र हो रहा है उनमें से जो कुछ कमांड्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो कमांड आती है वो है मेमोरी राइट की। मेमोरी राइट मीन्स सीपीयू मेमोरी को जो है वो डाटा सेंड करेगा। इट्स मीन कि उसने मेमोरी में डाटा लिखा है। ज़रा डाटा तो एनीथिंग विच यू कैन रिटर्न, वही डाटा कहलाता है ना। सेकंड जो कमांड है वो है हमारे पास मेमोरी रीड। इट्स मीन व्हेन ही वांट्स टू रिसीव द एड्रेस, इट्स मीन ही रीड द डाटा। थर्ड वन आती है आईओ राइट, इनपुट आउटपुट राइट। ये सीपीयू से आईओ यूनिट के पास जाती है, ठीक है, यानी वो इनपुट डिवाइसेस ने उस डाटा को राइट करना है। अब डाटा लिखने तो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए होगा, ठीक है, तो इसलिए आईओ राइट का नाम दिया गया है इसको। फोर्थ कमांड है आईओ रीड की। जब वो डाटा रिसीव करता है, कोई भी आउटपुट लेता है, कोई भी रिजल्ट लेता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड आती है वो है बस रिक्वेस्ट। बस रिक्वेस्ट क्या होती है? व्हेन समवन डिवाइस वांट्स टू यूज़ द बस, यानी जब कोई उस डिवाइस को यूज़ करना चाहता है तो वो बस की रिक्वेस्ट भेजता है। और जब बस की रिक्वेस्ट जाती है तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है बस ग्रांट। अब उसने रिक्वेस्ट भेजी है और वो उसको परमिशन दे रहा है कि वो रिसीव कर ले डाटा को, वो राइट करे या रीड करे, तो इट्स मीन बस ग्रांट। अब है ट्रांसफ़र आस्क। जब भी कोई मेमोरी यूनिट या कोई डिवाइस बस को यूज़ करती है तो इसका मतलब है कि उसने ट्रांसफ़र आस्क किया है। दिस आर ऑल द कमांड्स, ये सारी कमांड्स थी जो कम्युनिकेशन करवाती हैं बिटवीन सीपीयू, मेमोरी यूनिट एंड आईओ यूनिट के। आई होप आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।